लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अलग अलग सभाएं और सदन इस संविधान के द्वारा बनाए गए हैं, जहां इस देश को चलाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा नाम की दो संस्थाएं हैं, दो सदन हैं। वहीं राज्यों के लिए विधानसभा और विधान परिषद है। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं भी है, लेकिन विधानसभा लगभग सभी राज्यों में है और यहां कानून बनाए जाते हैं, सत्र चलते हैं और इस सत्र में दोनों ही खेमे यानी कि सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं और इन बातों के आधार पर तथ्यों को, चीजों को तय किया जाता है और आप हम सभी के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसको लेकर के सत्ता और विपक्ष पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। इन जिम्मेवारियों की अगर बात करें तो इन जिम्मेवारियों में कई ऐसी जिम्मेवारियां हैं जिन जिम्मेवारियों का निर्वहन दोनों ही पक्षों को करना पड़ता है, सत्ता हो या विपक्ष हो। आज से बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है और इस बजट सत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने खुल करके आएंगी। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में इस बात का फैसला किया गया कि बजट सत्र जो चलेगा उसे शांतिपूर्ण और लोगों के हितकारी बनाया जाए। दोनों ही पक्ष, सत्ता और विपक्ष, इस बजट सत्र में अपनी अपनी बातें रखें और आम जनता के फायदे के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। दोनों का फर्ज बनता है। बातें तय हो गई, लेकिन इसके बाद कुछ शर्तें तेजस्वी यादव ने रख दी, जिन शर्तों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हम पूरे अब इस मामले की विस्तृत चर्चा आपके सामने करते हैं और आपके सामने तथ्यों को रखते हैं कि क्या यह उचित है, अनुचित है और क्या कुछ होने जा रहा है इस सत्र में। आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यह बजट सत्र 19 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक चलेगा। विपक्ष के दबाव में सत्र की अवधि को बढ़ाया गया था और अब सरकार में बैठे लोग इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। इस पूरे सत्र के दौरान आपके और आम जनता के, हम लोग सभी के लिए कई तरह के कानून बनाए जाएंगे, कई विधेयक पास किए जाएंगे, इसमें कई विधेयक लाए जाएंगे और इनमें से अब तक जो हमारे पास जानकारी मिली है उसमें 9 विधेयक लाए जाने हैं। इन विधेयकों पर चर्चा होगी, बहस के बाद इन्हें पारित किया जाएगा और 2021-22 के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा और इस बजटीय प्रावधान में कैसे इस राज्य को आगे विकास की तरफ ले जाया जाए और किस खंड में, किस क्षेत्र में और किस विभाग को कितना ज्यादा राशि आवंटित की जाए, यह सारा खाका तैयार कर लिया गया है। इस खाके के साथ साथ आपको बता दें कि इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भी पहले लाया जाएगा। इस बजट सत्र का शुभारंभ आज राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल के भाषण के साथ बाद कहा जा रहा है कि इसमें जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि रखी जाएगी और इसके बाद सत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर सोमवार से विधिवत यह सत्र चलेगा। इस बीच में तेजस्वी यादव ने कुछ पॉइंट रख दिए हैं जो सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी, अब ये आगे पता चलेगा। अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार के सामने अपने प्रस्ताव रख दिए हैं। आपको बता दें कि इस बजट सत्र में जो 9 विधेयक लाए जाने हैं, इनमें सबसे पहला है कि एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं लोग। कोरोना काल में जिस तरह से सब कुछ हुआ उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं और सरकार उसके लिए अपनी चिंता जाहिर कर रही है और राज्यपाल के भाषण में भी आपको ये बातें सुनने को मिल सकती हैं। इस बीच में आपको बता दें कि कोरोना काल में बिहार को सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला था, लेकिन इसमें कई तरह की बातें भी सामने आई थी और सरकार की किरकिरी भी इसमें जम करके हुई थी, अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर के। इसके बाद आपको बता दें पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने संबंधी भी विधेयक इस बार बजट सत्र में लाए जाने हैं। पुराने व्यवसायिक और निजी वाहनों को भी हटाए जाने का विधेयक जो है इस बजट सत्र के दौरान लाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नया FRBM एक्ट जो था उसे समाप्त करने की भी बात किया जाएगी। इसके साथ साथ और भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें से इस बजट सत्र में जो हमने आपको बताया कि 9 विधेयक लाए जाने हैं, उनमें से अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक भी लाया जाना है।
आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो कोरोना काल में वाणिज्य कर का संग्रह नहीं किया जा सका है, उसको लेकर के भी विधेयक लाया जाएगा और उसको जुटाने के लिए जो समय अवधि है उसे बढ़ाने की और भी कई बातें इससे संबंधित की जाएंगी। कोरोना संकट के दौरान टैक्स संग्रह में जो समस्याएं हो गई थी उसके लिए भी सरकार एक विधेयक लाएगी जिससे कि टैक्स संग्रह पुनः किया जा सके और सरकार चले। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा में 17वीं विधानसभा का जो गठन हुआ है उसमें 106 नए सदस्य हैं जो पहली बार विधायिका कार्यों का देखेंगे और विधानसभा और विधानमंडल में वो पहुंचेंगे। विधानमंडल में भी कई लोग नए गए हैं। दो लोगों का नाम तो आप पहले से जानते हैं, एक शाहनवाज हुसैन हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और दूसरे वीआईपी के मुकेश सहनी हैं जो मंत्री भी बनाए गए हैं और वो नए सदस्य भी हैं विधानमंडल में। इसके साथ साथ विधानसभा में हमने आपको बताया कि 100 से ऊपर नए सदस्य हैं। इन सबको लेकर के भी पूरी तैयारी है और इनको प्रशिक्षण भी दिया जाना था। बहुत सारी बातें हो रही थी, लगातार इन पर चर्चाएं हो रही थी। इन सब के बाद आपको बता दें कि विपक्ष पूरी योजना बना चुका है, यानी कि आरजेडी की तरफ से सरकार ने जो वादे किए थे 19 लाख रोजगार के, ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। और पहली बार इस बजट सत्र का जो शुभारंभ है, राज्यपाल का भी भाषण के बाद उप मुख्यमंत्री और जो कि वित्त मंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद, वो बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये वित्त विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही था और सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री थे लंबे समय से, वो बजट पास किया करते थे। एक लंबा अनुभव रहा है उनका, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है, वो खबरें भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इसमें आम लोगों की उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, खास करके रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में लोगों का बहुत ज्यादा महंगाई को कम किए जाने वाले बजट के रूप में लोग देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इस बजट से लोगों को बहुत सारा राहत मिलेगा और सरकार आम व्यक्ति, आम जनता की तरफ सोचेगी। हालांकि महंगाई का जो दायरा बढ़ रहा है उसको लेकर के सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों घिरती नजर आ रही है। इसके बाद आपको बताया कि एक महंगाई बढ़ने का और भी कारण नजर आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाए जाने की बात चल रही है। यह भी एक मुद्दा सामने आएगा। आपको बता दें कि इन सब बातों के साथ हमारी नजर पूरी तरह से इस बजट सत्र पर है। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी कई टीमें, 3 टीमें हमारी लगी हुई हैं विधानसभा और विधानमंडल में। क्या कुछ हो रहा है हम अपडेट जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी हम आपको देना शुरू कर देंगे। इसके साथ आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से योजना बना चुका है। विपक्ष की भी आपस में बैठक हुई है, मंत्रणा हुई है। इस मंत्रणा के बाद विपक्ष ने सरकार को आम जनता के हित में काम करने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा है कि सरकार आम लोगों के हित के लिए बजट बनाए और कोरोना काल में जो लोग वापस आए हैं उन लोगों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। देखना होगा कि इस बजट में इन सब चीजों को जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ता है। हमारी तो उम्मीदें हैं और हमने जो सर्वे किया है, हमने जो बातें रखी हैं, उसमें सरकार रोजगार सृजन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और रोजगार के साथ साथ नौकरी में बढ़ोतरी करने को लेकर के बहुत ज्यादा इस बजट में नए प्रावधान करेगी। विधेयक के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास करेगी। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और अब आपके पास सभी चीजें सीधे भारत लाइव के माध्यम से पहुंचती रहेंगी। आज के भोरे भोर में हम यहीं आपको विराम देते हैं, क्योंकि आज का भोरे भोर खुद बिहार के लोगों से जुड़ा हुआ था, बिहार के विधानमंडल के सत्र से जुड़ा हुआ था। इसलिए आपके विचार हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप इस बजट से क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपके भाव भावना और आपकी जरूरतों के हिसाब से बजट में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए थे। उस बातों को जरूर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लिखेंगे तो फिर हम सरकार से आग्रह करेंगे। क्योंकि बजट सत्र लंबा चल रहा है, इसलिए आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। आगे भी कई तरह के संशोधन और कई तरह की बातें सामने आएगी। यदि आपको लगता है कि बजट में ये चीज होना चाहिए तो आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए बातों को हम बड़ी महत्व देते हैं और उसे लोगों तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। यही विराम देते हैं आज के भोरे भोर में। और भी खबरों के साथ
हम आपके सामने हाजिर होंगे। भारत लाइव पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। यदि आप सच्ची पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर दिया हुआ है, आप हमें सहयोग करके हमारा हौसला बुलंद कर सकते हैं। नमस्कार। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर